हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर्स। मेरी जान, क्या हाल चाल है सभी के? 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 वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक, वेलकम बैक। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। काफी बच्चों को लग रहा होगा कि ये लेक्चर नंबर 1 है, पर ये लेक्चर नंबर 1 नहीं है, क्योंकि तू कल नहीं आया। क्यों नहीं आया कल? क्यों नहीं आया कल? क्यों नहीं आया तू कल? है बे? कल जब लास्ट लेक्चर था सर्कल चैप्टर का, तो उसी के बाद हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल शुरू भी करवा दिया। ठीक है? तो जो कल नहीं आए हैं, जो ये चालाकी सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, क्लास छोड़ देते हैं, नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। नया चैप्टर तो पिछली ही क्लास में शुरू हो गया है लल्ला। अब क्या होगा? अब क्या होगा लाडले? चैप्टर तो खत्म भी हो चुका है पिछली क्लास में। आज तो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज तो हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले। तो जो कल नहीं आए नहीं आए ना बेटा तुम, और करो चालाकी, और करो चालाकी। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और करो चालाकी, हैं? और करो चालाकी। वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ आज की क्लास का भी श्री गणेश करा जाए। आज की क्लास का भी श्री गणेश करा जाए इसी एम के साथ। तो चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, लेक्चर नंबर 2। अगर मैं बात करूं अभी तक की कहानी की, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हैशटैग ATK²। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? तो हमने मोटा मोटी हमने दो चीजें इस चैप्टर में पढ़ी हैं अभी तक। मोटा मोटी दो चीजें हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में अभी तक। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी है जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये हमने पहली चीज पढ़ी इस चैप्टर में। ये हमने पहली चीज पढ़ी इस चैप्टर में, सीधी लाइन लग जाना। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी इसमें, वो हमने पढ़ा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ये हमने इसमें दूसरी चीज पढ़ी। तो सबसे पहली चीज क्या थी? सबसे पहली चीज है कि अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और मान लो ये AB आर्क है, ये आर्क जो है सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है थीटा। सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है? थीटा। तो ये जो सेक्टर बन रहा है, ये जो सेक्टर बन रहा है, अगर खाली सेक्टर लिखा है मतलब माइनर सेक्टर की बात हो रही है, तो ये जो एरिया होता है इस सेक्टर का, एरिया ऑफ दिस सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या याद आ गया? क्या याद आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद क्या चीज है मेरी जान? इसके बाद क्या चीज है कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है मान लो O, और मान लो एक आर्क है AB, एक आर्क है ऐसे AB आर्क है, ये मान लो AB आर्क है। तो अगर मेरे से पूछ लें इस आर्क की लेंथ क्या है, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि ये जो AB आर्क है, इस आर्क की ये लेंथ क्या है, इस आर्क की ये लेंथ क्या है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, इस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इस आर्क को सेंटर से जोड़ो, इस आर्क को सेंटर से जोड़ो, मान लो एंगल है थीटा, तो जो आर्क लेंथ होती है वो होती है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। जो आर्क लेंथ होती है वो होती है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, और ये होती है आर्क की लेंथ। ये होती है आर्क की लेंथ। ठीक है जी। तो ये दो चीजें थी, ये दो फॉर्मूले थे जो हमने कल वाली क्लास में पढ़े। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? एरिया में पाई आर स्क्वायर आ रहा है और लेंथ में 2 पाई आर आ रहा है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है, इस तरह से मैं भी याद रख लेता हूं। तो अगर कोई एक सेक्टर है जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो उस सेक्टर का एरिया जो होगा वो होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर कोई आर्क है और तो उसकी लेंथ अगर निकालनी है तो वो होती है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, जहां पे आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, आर जो है वो रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं मेजर वाले सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो वो होगा पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को हटा दो। मैं तुमसे पूछूं मेजर वाली आर्क की क्या लेंथ होगी, तो पूरे 2 पाई आर में से माइनर वाले के हटा दो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कहीं पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब हम माइनर की बात कर रहे हैं, माइनर आर्क या माइनर लेंथ, माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे जान, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर में और अगले वाले चैप्टर में। एक बात का ध्यान रखना मेरी जान, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, निहायती आसान चैप्टर है। चाहे इसकी बात करूं, चाहे मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं, ये दोनों चैप्टर निहायती आसान चैप्टर है। इसमें बच्चे फंसते कब है, बच्चे फंसते हैं इसमें कैलकुलेशन में। तो एक बात की गांठ बांध लो एकदम दिमाग में कि कैलकुलेशन जब तुम घर पे भी कर रहे होगे, जब तुम क्वेश्चंस भी लगा रहे होगे, जब तुम प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, तब भी उस क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करना, एंड तक आंसर निकालना। हम में से मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, हम में से मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि हम क्वेश्चन को ये सोचते हैं कि यार फॉर्मूला लिख लेते हैं, अभी सॉल्व तो हम एग्जाम में भी कर लेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ लेते हैं, इसके बाद आगे का सॉल्यूशन जो है वो तो हम एग्जाम में भी कर देंगे। वो एग्जाम में नहीं सॉल्व हो पाता है, वो कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता चलता है कि क्या गलती तुम करने वाले हो। अगर तुम घर पे बैठ के एक बार सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक मैं करता हूं, ये कैलकुलेशन मिस्टेक मैं करती हूं, ये मेरे से डिवाइड नहीं हो पाता, ये मेरे से रूट नहीं निकल पाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए घर पे भी कैलकुलेशन एंड तक करो, इस बात का ध्यान रखना इन दोनों चैप्टर्स में स्पेशली। क्लियर है? एंड तक बिल्कुल चैप्टर को हमें एंड तक हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, आंसर निकालना है जो फाइनल आंसर है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना। दिख रहा सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? घूमने गए होंगे, घूमने गए होंगे, घूमने गए होंगे, मुझे नहीं पता, सही में नहीं पता मुझे, हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। आज इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें दिगराज सर ने नहीं बताया कि वो कहां जा रहे हैं। पता नहीं भाई। बोला जा रहा है अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या? एक वायर थी जिसकी टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, इसको बेंड कर दिया आर्क की फॉर्म में, एक आर्क की फॉर्म में इसे बेंड कर दिया है ना, इस वायर को ऐसे आर्क की फॉर्म में बेंड कर दिया। ठीक है, अगर ये यहां 20 है तो बेंड करने के बाद भी तो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और ये जो आर्क है, ये जो ए बी है, ये ए बी जो वायर थी, पहले इसको आर्क की फॉर्म में बेंड कर दिया और बाद में बोला कि ये सेंटर पे जो है, ये सेंटर पे जो है कितना एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर पे ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल का रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सर्कल हमें, ये रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है, ये रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है। अच्छा देखो, इसी वाली वायर को बेंड करा है, इसी वाली वायर को बेंड करा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो आर्क लेंथ है वही 20 सेंटीमीटर गिवन है, जो आर्क लेंथ है वही 20 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि उसी वायर को तो बेंड करा है आर्क में। तो आर्क लेंथ क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। थीटा क्या है? 60 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यही तो फाइंड करनी है, बराबर 20। तो देखो 6 6 36, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, तो ये क्या बन गया है ना, r इंटू 22/7 3 21 बराबर 20 हो गया। 2 10 20, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 21 को उधर ले जाए तो 210 अपॉन में 11, ये 11 नीचे चला जाएगा, अपॉन में 11, इतना सेंटीमीटर जो है ये हमारा रेडियस आ गया। 210 अपॉन 11, 210 अपॉन 11, ये हमारा रेडियस आ गया। 210 अपॉन 11, दिस इज योर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। क्लियर है? क्लियर है? आसान क्वेश्चन है। चैट बंद कर दूं मैं, क्योंकि तुम बदतमीजी कर रहे हो, चैट में लगे पड़े हो कुछ कुछ करने। इससे बढ़िया तुम इस चीज को डिजर्व ही नहीं करो।
चलो जो करना है आप करते रहो। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बोला जा रहा है एक कार है जिसके दो वाइपर हैं जो कि एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते हैं। कार के वाइपर देखे तुमने? कार के वाइपर, ये कार की विंडशील्ड होती है, कार की विंडशील्ड होती है। विंडशील्ड मतलब पता है ना, लड़कियों को नहीं पता होगा। विंडशील्ड मतलब जो आगे का शीशा होता है, पता है तुम्हें? अरे तुम आजकल की मॉडर्न हो भाई, तुम्हें सब पता है, लड़कों को नहीं पता होगा, लड़के बेवकूफ हैं। तो देखो विंडशील्ड मतलब जो आगे का शीशा होता है, जो आगे का ये शीशा होता है, वो जो आगे शीशा दिखता है ना, तो उस पे वाइपर होते हैं, कुछ उसके कुछ वाइपर होते हैं। तो वाइपर जो होते हैं किस तरह से घूमते हैं, कुछ इस तरीके से घूमते हैं ना वो वाइपर्स, कुछ इस तरीके से घूमते हैं ना वो वाइपर्स, इस तरह से घूमते हैं। तो एक सेक्टर की फॉर्म में घूमते हैं, ऐसे सेक्टर की फॉर्म में घुसते हैं ना, ऐसे सेक्टर की फॉर्म में ऐसे सफाई करते हैं, ऐसे सेक्टर की फॉर्म में सफाई करते हैं। तो बोला यार हर वाइपर की जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, हर वाइपर के जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। ये वाला वाइपर भी 25 सेंटीमीटर लेंथ का है, ये वाला वाइपर भी 25 सेंटीमीटर लेंथ का है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ये जो एंगल स्वीप कर रहे हैं 115 डिग्री का स्वीप कर रहे हैं, 115 डिग्री का ये एंगल स्वीप कर रहे हैं। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड, क्या कि टोटल एरिया कितना क्लीन करेंगे ईच स्वेप ऑफ ब्लेड में। तो ये टोटल एरिया बताना है, इसका प्लस इसका, कि कितना एरिया ये क्लीन कर रहे हैं। हमें क्या बताना है कि टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया कितना क्लीन कर रहे हैं ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? क्या मैं बोल सकता हूं वो होगा ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होगा, होगा। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा? ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। इन दोनों का एक को लिख के उसका ट्वाइस कर दिया, इतना एरिया होगा। इतना एरिया साफ करेंगे, इतना एरिया साफ करेंगे तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू 115/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। देखो कई बार पाई की वैल्यू गिवन होगी कि भाई 22/7 लगाओ या 3.14 लगाओ, नहीं गिवन है तो 22/7 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इतना एरिया क्लीन हो रहा होगा, इतना एरिया ये क्लीन हो रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है? कैलकुलेट करना इसको एक बार, कैलकुलेट करके बताना कितना आएगा। अभी करो क्लास में, अभी करो क्लास में, इसका फाइनल आंसर बताओ कितना एरिया आ रहा है। जल्दी करो, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जल्दी 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 करो और कैलकुलेट करके बताओ कितना एरिया आ रहा है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? हर एक का अलग अलग आंसर आ रहा है। 1254.9। अबे पूरा कैलकुलेट करना ना, आप ऑन में लिख रहे हैं आंसर। कितना आ रहा है? 1254 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है क्या?
ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। इसको अप्रोक्सीमेटली इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, या अप्रोक्सीमेटली 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इतना भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। 0.9 है तो अगला नंबर जंप हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। बच्चों ने करा है कैलकुलेट, मैंने नहीं करा। ठीक है, क्या पता लगा रहा हूं, मैंने नहीं करा, तुमने कैलकुलेट करके बताया, तुमने कैलकुलेट करके बताया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है देयर आर शोन सेक्टर्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ये एक तरह के इस तरह के सर्कल्स हैं। देखो इसको पूरा करा जाएगा तो ये कुछ इस तरह के 2 सर्कल बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे इस तरह के। इसको अगर पूरा करा जाएगा तो इस तरह से उसके 2 सेक्टर दिए हुए हैं, है ना। उसका सिर्फ एक पार्ट शो कर रखा है हमें, उसका सिर्फ एक पार्ट शो कर रखा है हमें। तो देयर आर शोन 2 सेक्टर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, जिसका रेडियाई एक का 7 है और एक का 3.5 है। तो ये छोटे वाले सर्कल का 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, और जो बड़ा वाला सर्कल है इसका 7 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है। ये जो शेडेड रीजन है ना, ये शेडेड रीजन, इसका हमें एरिया बताना है। किसका एरिया बताना है? ध्यान से देखना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? सोचो सोचो कैसे बताएंगे, सोचो कैसे बताएंगे, सोचो कैसे बताएंगे। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं? ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या मैं बोल सकता हूं? इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से, इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से, इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, हटा दूं, तो क्या मुझे बचे हुए का मिल जाएगा? समझ रहे हो? इस पूरे बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले का हटा दूं, इस छोटे वाले का एरिया हटा दूं, इस छोटे वाले सेक्टर का, इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया अगर मैं हटा दूं बड़े में से, तो मुझे क्या, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एक बार और समझो। इस पूरे बड़े वाले सेक्टर में से मैंने ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया हटा दिया, ये एरिया मैंने रिमूव कर दिया, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया रिमूव कर दिया, तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं? एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। बिग सेक्टर का एरिया क्या होगा? थीटा बाय 360, दोनों के लिए थीटा तो सेम ही है, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल वाले में भी थीटा यही है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर है 3.5 का स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया होगा। देखो जब भी कैलकुलेशन करनी हो ना, जो कॉमन चीज दिख रही है उसको बाहर निकाल लो। ये देखो, ये और ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, 30/360 इंटू पाई, ये कॉमन है। अंदर क्या बचा? 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, ये बच गया अंदर, ये बच गया अंदर। ये इससे कट गया, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, तो ये बन गया पाई बाय 12, पाई बाय 12, और अंदर क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं तुम्हें कैलकुलेशन आसान करने का तरीका बता रहा हूं कि जो कॉमन चीजें दिख रही हैं उनको बाहर निकाल लो पहले। तो ये आ गया, पाई की वैल्यू रख लो 22/7 इंटू 1/12 इंटू 7 + 3.5, 7 8 9 10, 10.5 इंटू 7 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा? 7 में से 3.5 गए, 3.5 ही बचेंगे, 3.5 आधी तो होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसको अपॉन 10 कर लो, इसको अपॉन 10 करके कैलकुलेट कर लो। 7 5 = 35, 2 = 10, 11। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं जी, और क्या कर सकते हैं? 5 2 = 10, 5 2 = 10, 5 1 = 5, और 5 2 = 10 काट दिया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 21 अपॉन में 12 दूनी 24, 21/24। ये आ रहा है हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 21/24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21/24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ रहा है। क्या रॉन्ग कर दिया, क्या रॉन्ग कर दिया, क्या रॉन्ग कर दिया मैंने?
क्या रॉन्ग कर दिया? क्या रॉन्ग कर दिया? एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं, रुक जाओ। यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है, ठीक है। देख लो एक बार और। अपॉन 10 अपॉन 10, 7 5 35, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7 5 35, क्लियर है यहां तक? 7 5 35, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5। अच्छा, ऊपर भी 11 भी बचा है, 21 बचा है, 11 बचा है, 12 बचा है, 2 बचा है। तो यहाँ पे बचा है, यहाँ पे क्या क्या बचा है? 11 इंटू 21 अपॉन में 12 इंटू 2, ये बचे हैं। तो 21 इंटू 11 कितने हो गए? 21 इंटू 11, 1 2 1 2 1 3 2, 231 अपॉन में 24, 231 अपॉन 24, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। 231 अपॉन 24, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। 231 अपॉन 24, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? दिस इज योर आंसर। ये है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन था, ये जो शेडेड रीजन था, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना था। क्लियर है? क्लियर है? अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। अबे वो क्वेश्चन ही हट गया, एक क्वेश्चन डाला था ना। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस इतना है, रेडियस हमें दिया हुआ है 5.2, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 16.4। क्या हमें एक सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है? एक सेक्टर है, एक सेक्टर है, एक सेक्टर है, मान लो वो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, है ना, ये सेक्टर है, मान लो AOB। हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। पेरीमीटर जो है वो हमें कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 16.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है मेरी जान? पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स का सम, सारी साइड्स का सम, सारी साइड्स का सम, यही होता है पेरीमीटर, यही होता है पेरीमीटर, सारी साइड्स का सम। देखो ये R है, ये भी R है, और ये आर्क लेंथ है L, यहां से यहां तक आर्क लेंथ है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो पेरीमीटर होता है वो होता है R प्लस L, ये होगा 16.4 होगा। तो 2R प्लस L बराबर आ गया 16.4, यहां से L की वैल्यू आ गई 16.4 माइनस 2 इंटू R है 5.2, तो ये आ गया 16.4 माइनस L की वैल्यू कितनी आ गई? L की वैल्यू आ गई 16.4 माइनस 5.2 का ट्वाइस कितना हो गया? 10.4। तो L आ गया अपना, L आ गया अपना 6 सेंटीमीटर। जो आर्क लेंथ है वो कितनी आ गई हमारी? आर्क लेंथ आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया निकालना है। अच्छा, आर्क लेंथ अगर 6 है, भाई एरिया क्या होता है? हमें एरिया निकालना है। फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया का मतलब हमें निकालना है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें आर्क लेंथ पता चल गया। आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये 6 है, ये 6 है ना, है ना, 2 3 जा 6, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर, इसकी वैल्यू 3 है। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर जो है इसकी वैल्यू 3 है। बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। यहां पे देखो, अब थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख दूं, भाई इस आर स्क्वायर को मैंने आर इंटू आर लिख दिया। अब देखो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर, ये तो 3 है, इंटू एक आर बच गया। तो जो एरिया है, जो एरिया है वो हो गया 3 इंटू आर है 5.2 सेंटीमीटर। तो एरिया आ गया 3 इंटू 5.2, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर
स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। तो मैंने क्या करा, बहुत इजी सा सवाल है और बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत जगह हम ये यूज करते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ था, आर्क लेंथ पता चल गई। आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 से ये कट गया 3, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर, इस क्वांटिटी की वैल्यू 3 मिल गई। ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू 3 मिल गई। बचा क्या था, एक आर बचा था एरिया में, तो इंटू आर कर दिया, एरिया में पता चल गया, एरिया हमें पता चल गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे सामने जो हमें करने होंगे कि एक की वैल्यू पता चल गई, उसमें से जो हमें चीजें मिल पा रही हैं, जो हमें क्वांटिटी मिल पा रही है, उसको उठा के रख दो। ये 3 है, ये तो अपना 3 था, बचा क्या, आर बच गया, तो एरिया मिल गया, तो एरिया मिल गया। एक बार लिखो, देखो, समझो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जो दिया हुआ था उसमें से वैल्यू उठा के जो निकालना है उसमें पटक दी, जो दिया हुआ था उसमें से वैल्यू उठा के जो निकालना है उसमें पटक दी। ठीक है, लिखो जल्दी पहले इसे, फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जो सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है, उस टाइप का एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। लिख लो पहले इसे। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एक सवाल है मेरी जान, ध्यान से देखना। एक सवाल है, ध्यान से देखना। इसमें क्यों दिख क्यों नहीं रहा यार, मैंने डाला तो था, कोई बात नहीं, चलो। देखो ध्यान से देखना। देखिए जी, देखिए जी, क्वेश्चन बोलता है, पहले इस क्वेश्चन को समझना, पहले इस क्वेश्चन को समझना बोलता क्या है ये, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पहले इस क्वेश्चन को समझना। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मिनट हैंड, एक क्लॉक होती है, क्लॉक होती है, घड़ी होती है तुम्हारे घर में, है ना, घड़ी है ना तुम्हारे घर में, घड़ी। उस घड़ी में 3 कांटे होते हैं मेरी जान। एक होता है सबसे छोटा वाला जो कि घंटे, एक एक घंटे में आगे बढ़ता है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 12, टोटल 12 घंटे तक। एक होता है अपना बहुत लंबा, जिसे कहते हैं हम सेकेंड्स हैंड, मतलब वो हर एक सेकंड पे जो सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा चलती है जो घड़ी में, है ना, जो सबसे ज्यादा चलती है, 60 सेकंड 1 मिनट हो गया, फिर 60 सेकंड 2 मिनट हो गया। और एक होती है जो मिडल की होती है,
एक होती है जो थोड़ी सी मोटी होती है, उसे हम कहते हैं मिनट हैंड, जो हर मिनट पे चलती है, जो हर मिनट पे चलती है ना। तुम्हारे घर में घड़ी होगी, तुम्हारे घर में जो घड़ी होगी ना, तुम्हारे घर में जो घड़ी होगी उसको ध्यान से देखना, उसमें एक होती है मिनट हैंड, है ना। जैसे मान लो यहाँ 12 है ना, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे 3 होता है, फिर यहाँ पे 4 होता है, फिर यहाँ पे 5 होता है, फिर यहाँ पे 6 होता है, फिर यहाँ पे 7 होता है, फिर यहाँ 8 होता है, फिर यहाँ 9 होता है, फिर यहाँ 10 होता है, फिर यहाँ 11 होता है ना। तो ये कितना होता है? ये होता है 5 मिनट, फिर होता है 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 45 मिनट, है ना, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट और टोटल 60 मिनट। तो ये जो मिनट हैंड होता है ये टोटल 60 मिनट तक घूमता है, ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड है ये टोटल इस तरह से घूमता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से करके आगे घूमता है। बोला जा रहा है ये जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, ये जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड है, इसकी जो लेंथ है ये हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये जो मिनट हैंड है, इस मिनट हैंड की जो हमें लेंथ दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। कि 10 मिनट में, भैया यहां से शुरू होगी चलना, यहां से चल चल के 5 मिनट, फिर यहां पहुंचेगी 10 मिनट। तो 10 मिनट पे यहां फाइनली यहां पहुंच जाएगी, 10 मिनट में फाइनली यहां पहुंच जाएगी। तो ये कितना एरिया इसने कवर करा, ये एरिया हमें बताना है। ये एरिया कितना इसने कवर करा, ये एरिया जो है ये हमें निकाल के बताना है। क्या मैं बोल सकता हूं ये एक तरह का सेक्टर ही बन रहा है? ये एक तरह का सेक्टर ही तो बन रहा है। ये एक तरह का, ये क्या बन रहा है? ये एक तरह का सेक्टर ही तो बन रहा है। ये एक तरह का सेक्टर ही तो मतलब हमें बेसिकली सेक्टर का एरिया निकालना है। इस सेक्टर का एरिया निकालना है कि 10 मिनट में कितना सेक्टर कवर करा, उसका एरिया निकालना है। तो हमें एरिया जो निकालना है वो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है θ/360 इंटू πr²। अच्छा, इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होता है? इस फॉर्मूले में आर चाहिए होता है। आर हमें पता है, रेडियस हमें दिया हुआ है, ये रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है, रेडियस हमें पता है। पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, ठीक है। 360 तो 360 देता है। ये जो थीटा है ये अननोन है कि इसने यहां से 10 मिनट तक चलने में कितना एंगल चला होगा, ये कितना एंगल चला होगा, ये कितना एंगल चला है, ये कितना एंगल चला है। ये थीटा जो है ये थीटा अननोन है। ये जो थीटा है ये थीटा अभी अननोन है। ये थीटा निकालना है कि 10 मिनट में ये जो मिनट वाला कांटा है ये 10 मिनट में कितना एंगल चल देगा, ये हमें बताना है। 10 मिनट में कितना एंगल चल देगा ये हमें बताना है, ठीक है जी। कैसे पता करेंगे? बस इस पूरे क्वेश्चन में यही खेल है। अगर थीटा पता चल जाए तो बात खत्म है। क्या बोला मैंने? फाइंडिंग थीटा फॉर मिनट हैंड। अगर मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड के लिए थीटा कैसे पता करेगा, यही मेन चीज है इस क्वेश्चन की। अगर ये निकालना आ गया तुम्हें, ये निकालना आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। थीटा पता चल जाए, कैसे पता करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये जो मिनट हैंड होता है, क्या ये जो मिनट वाला हैंड होता है, ये पूरा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो क्या मैं बोल सकता हूं मिनट हैंड जो होता है, फॉर मिनट हैंड जो है, क्या बोल सकता हूं मैं 60 मिनट में कितना घूमता है? 360 डिग्री घूमता है, इतना एंगल घूमता है। पूरा 60 मिनट जब कवर करता है, जब कितना एंगल घूम जाता है? 360 डिग्री घूम जाता है। तो क्या मुझे बता सकते हो 1 मिनट में कितना एंगल घूमेगा? 360/60, इतना डिग्री एंगल घूमेगा। हमें कितने मिनट का चाहिए? हमें चाहिए 10 मिनट का। तो 10 मिनट में कितना एंगल घूम लेगा? 10 इंटू 360/60, इतना डिग्री एंगल घूम लेगा। ये कितना हो गया? देखो 6 6 36, 6 इंटू 10 60 डिग्री। यही हमारा थीटा है। तो 10 मिनट में कितना एंगल घूम लेगा? 60 डिग्री। यही हमारा थीटा है। बस इस थीटा को उठाओ, इस थीटा को उठा के यहां पे पुट कर दो, इसको यहां पे उठा के पुट कर दो। आंसर कैसे निकलेगा? अब आंसर कैसे निकलेगा? देखो आंसर कैसे निकलेगा।
आंसर कैसे निकले, जो एरिया है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने निकाल लिया 60 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर दे रखा है 14 इंटू 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा एरिया है। आंसर मेन चीज जो है इस क्वेश्चन में, मेन चीज जो है इस क्वेश्चन में वो है ये, वो है ये कि हमें जो भी मिनट दे रखा है उस मिनट के लिए थीटा क्या होगा ये पता चल जाए। जो भी हमें निकालना है उस मिनट के लिए थीटा क्या होगा ये हमें पता चल जाए, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं, लिख लो फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन और करूंगा, पहले इसे लिख लो, फिर मैं एक तुम्हें एग्जांपल दूंगा, या चलो पहले वो कर दो, मेरे को ये बता दो, मेरे को ये बता दो, चलो इसी का एक आगे एक्सटेंडेड एग्जांपल है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 36 मिनट। 36 मिनट्स में 36 मिनट में कितना होगा, रेडियस हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर है ना, या फिर लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है वो हमें दे रखा है कितना, वो हमें दे रखा है मान लो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बताओ कितना एरिया, बताओ कितना एरिया 36 मिनट में कितना एरिया होगा। थीटा निकाल के बता दो, बस थीटा निकाल दोगे मैं मान जाऊंगा, थीटा निकाल दो बस इतना ही बहुत है, थीटा निकाल दो बस इतना ही बहुत है, थीटा निकाल दो जल्दी से। हाँ जी, अच्छा हमें ये बताना है कि 36 मिनट में अगर थीटा निकाल दो, भाई देखो मिनट हैंड है, क्या है, मिनट हैंड है, मिनट हैंड है, मिनट हैंड मतलब कि 60 मिनट में 360 डिग्री घूमेगा, तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 360 बटे 60, इतना डिग्री घूमेगा एक मिनट में। तो भैया 36 मिनट में कितना घूमेगा, 36 मिनट में कितना घूमेगा, 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 360 बटे 60 है ना, 6 6 36, 0 से 0 गया, 36 इंटू 6, 6 3 18, 1 6 3 18 19, 198 आ रहा है क्या, 6 3 18 1 6 6 36 होता है, सॉरी 6 6 36 6 3 और 6 3 18 19 20 21, 216 डिग्री ये आ रहा है थीटा। ठीक है, वैसे इस थीटा की वैल्यू तुम्हें पता नहीं होती है इस क्लासेस में, पर थीटा तो निकल गया ना, बस थीटा निकल गया तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा अपना थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ठीक है, इस थीटा की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, बट जस्ट एग्जांपल के लिए मैं तो बता रहा था। तो अगर मिनट हैंड वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर मिनट हैंड वाला क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया थीटा पता चल जाए, जैसे ही थीटा पता चल जाएगा एरिया तुम निकाल दोगे, एरिया तुम निकाल दोगे, एरिया तुम निकाल दोगे। मान लो क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए सेकंड्स हैंड वाला, सेकंड्स हैंड में हाउ टू फाइंड थीटा, सेकंड्स हैंड में थीटा कैसे पता करेंगे, सेकंड वाला हैंड अगर है, ठीक है ठीक है ठीक है। मान लो कोई भी हमें बोल दिया, मान लो हमें थीटा निकालना है, मान लो हमें एरिया निकालना है, मान लो हमें एरिया निकालना है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एरिया निकालना है फॉर टी सेकंड्स, टी सेकंड्स के लिए बताना है, तो टी सेकंड्स के लिए अगर एरिया निकालना है तो सबसे पहला काम थीटा निकालना है, थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, अच्छा फॉर सेकंड्स हैंड, क्या कोई मुझे बता सकता है अगर सेकंड्स वाला हैंड है, सेकंड वाला काटा है, तो 60 सेकंड में वो 360 डिग्री घूमता है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, इस तरह से करके पूरा 360 डिग्री एंगल जो है वो घूम जाता है ना,
है ना, 60 सेकंड में वो 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 360 अपॉन 60, इतना डिग्री घूम जाएगा, इतना डिग्री घूम जाएगा। तो टी सेकंड में कितना घूमेगा, टी सेकंड में घूमेगा टी इंटू 360/60, इतना डिग्री वो घूम जाएगा। टी सेकंड्स में वो टी इंटू 360/60 इतना डिग्री घूम जाएगा। तो अगर सेकंड्स हैंड वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी तुम उसी तरीके से कर सकते हो, तो भी तुम उसी तरीके से कर सकते हो जो तरीका भी हमने मिनट हैंड, क्योंकि मिनट भी 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, सेकंड्स वाला जो कांटा है वो भी 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमता है। क्लियर है, क्लियर है। तो इसको काट काट के तुम 60 लिख सकते हो। मैं तुम्हें जस्ट तरीका बता रहा हूं, इसको रटना नहीं है, इसको भी रटना नहीं है, इसको भी रटना नहीं है, रटना नहीं है, कहीं से भी रटना नहीं है। तरीका समझो, तरीका समझो, जब क्वेश्चन आएगा जब तुरंत कर दोगे। तरीका समझो, जब क्वेश्चन आएगा तब तुरंत ये कर लेना, इतना टाइम नहीं लग रहा। हर चीज को रटना नहीं होता है मेरी जान, चीजों को समझना होता है कि अच्छा बोला क्या जा रहा है। मान लो इसी तरीके से घंटे वाला कांटा आ जाए, आर्स हैंड, अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे, आर्स एंड आ जाए अगर तो क्या करेंगे। अगर घंटे वाला कांटा आ जाए तो बजाओ, तो हमें मान लो एग्जांपल हमें निकालना है फॉर टी आवर्स, ठीक है। तो एंगल बताना है कि भैया टी घंटे अगर चल दिया तो, ये दिमाग लगाओ। जो आर वाला कांटा होता है, जो आर वाला कांटा होता है, आर वाला ये छोटा कांटा होता है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये छोटा वाला कांटा होता है, वो छोटे वाला ये कांटा। तो ये कितने, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 10, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे, 12 बज गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर आवर्स हैंड, क्या मैं बोल सकता हूं फॉर आवर्स हैंड, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 12 घंटों में 360 डिग्री घूमता है। ये जो आवर्स वाला है, ये 12 घंटों में 360 डिग्री घूमता है। 12, इसमें 60 नहीं होगा, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं लल्लू, ध्यान से देख ले। ये 12 घंटों में 360 डिग्री घूम जाता है, सिर्फ 12 घंटों में 360 डिग्री घूम जाता है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 360/12, इतना डिग्री घूम जाएगा। तो टी घंटों में कितना घूमेगा, टी घंटों में घूमेगा टी इंटू 360/12, इतना डिग्री ये टी घंटों में घूम जाएगा। तो अगर आवर्स एंड वाला आ जाए तो यहां पे आपके लिए मैं बोल सकता हूं कि हैशटैग कॉशन, ध्यान रखना, आर वाले घंटों में थोड़ा सा, आर वाले कांटे में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, क्योंकि यहां पे ये 12 घंटे में 360 घूम जाता है, 12 घंटों में 360 डिग्री, इतना डिग्री घूम जाता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो आर वाले हैंड का बता दिया मैंने, सेकंड्स वाले हैंड का बता दिया मैंने, और मिनट वाला तो हमने यहां पे सीख ही लिया था, मिनट वाला तो हमने यहां पे सीख ही लिया था। तो मिनट हैंड का क्वेश्चन आ जाए, सेकंड्स हैंड का क्वेश्चन आ जाए, आर हैंड का क्वेश्चन आ जाए, सब चीज हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आगे करेंगे कल क्वेश्चंस, कौन सा जल्दबाजी है हमें, बहुत टाइम है हमारे पास, आगे अपन करेंगे कल। ठीक है जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। फ्राइडे की आपकी क्लास जो है, हाँ ट्यूसडे है ना, फिर फ्राइडे को है तुम्हारी, फ्राइडे को शायद क्लास कैंसिल हो सकती है, एक मीटिंग है, तो शायद फ्राइडे की क्लास आपकी ऑफ होगा मैथ्स का। ठीक है, जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन डल जाएगा। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय बाय बाय।